बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं के स्टूडेंट के लिए एक नई किताब जो 2023 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने मुतारफ़ करवाई वो इस्लामियत है। आपको पता है कि पहले इस्लामियत नहीं होती थी, यहाँ पर सिर्फ PS यानी मुतालिया पाकिस्तान स्टडी होती थी। तो अब इस साल 2023 में एक तो आई है तर्जुमतुल कुरान और उसके साथ साथ ये इस्लामियात, इसको भी शामिल कर दिया गया है 10वीं क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। आप देखें यहाँ पर लिखा है हिफाजत तदवीन हदीस दौरे अव्वल। अच्छा, और साथ में ये बा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अलिफ जुज़ जो है ना वो तर्जुमतुल कुरान की किताब को कहा गया है और बा जुज़ ये इस्लामियत है और उसके अंदर जो है वो ये पहला चैप्टर है हमारा और उसके अंदर ओहदे नबी और ओहदे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अन्हुम। अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं और साथ साथ हम इसके सवाल भी नोट करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि जितने इसमें सवाल आएँ और जितने जो है वो इसके अंदर ख़ास MCQ हैं वो भी आपको साथ साथ शेयर करते जाएं। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है और कोई चीज़ मिस ना हो पाए, ताकि हमारे जो इस वक्त ये 50 मार्क की इस्लामियत है और 50 मार्क से तर्जुमतुल कुरान है, तो दोनों के जो नंबर हैं वो 100 बनते हैं, तो 100 मार्क्स हमारा पूरा होना चाहिए। सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस की तारीफ़ की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू को और अमल को हदीस कहा जाता है। अच्छा जी, ये बात याद रखनी है कि ये लुग़वी माना है। अब आप 10th के स्टूडेंट हैं तो अपने इन बातों का ख्याल रखना है, ये लुग़वी माना है। अच्छा, और मज़ीद वो लिखता है कि आपके फरमान को हदीस कौली और अमल को हदीस फ़ेली कहते हैं। आपके सामने किसी सहाबी ने अमल किया हो और आपने खामोशी इख्तियार फरमाई हो तो इसको हदीस तकरीरी कहते हैं। भाई ये उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हदीस का माना बयान किया, फिर उसने आगे हदीस की किस्में बयान की हैं। ये बात याद रखनी है, हदीस की 3 किस्में हैं। सबसे पहले हदीस कौली है, फिर हदीस फ़ेली है, फिर हदीस तकरीरी है। हदीस कौली किसे कहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़रमान को हदीस कौली कहा जाता है और आपने जो अमल करके दिखाया उसको हदीस फ़ेली कहते। और हदीस तकरीरी की उसने डेफिनेशन खुद लिखी कि आपके सामने किसी सहाबी ने कोई अमल किया और आपने उसको देकर खामोशी इख्तियार फरमाई तो इसको हदीस तकरीरी कहते। इनके अलावा एक हदीस कुदसी भी है। हदीस कुदसी में ये होता है कि वो ये भी लिखेगा आपको कि हदीस कुदसी में ये होता है कि जिसमें मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से हो और अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम के हों तो इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। ये पहली 3 लाइनें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर का, ये आपने बच्चों याद करना है। हदीस मुबारक कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तिबा का अल्लाह ताला खुद हुक्म इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसान बनकर तशरीफ़ लाए और मामलात ज़िंदगी में हदीस मुबारक के बगैर एक मुसलमान का गुजारा मुमकिन नहीं है। हदीस मुबारक इबादत, मामलात और अहकामात में बुनियादी हैसियत रखती हैं और क़यामत तक उनसे रहनुमाई ली जाती रहेगी। इसलिए सारे दौरे सहाबा में इनकी हिफाजत पर भरपूर जोर दिया गया और हदीस मुबारक को बाकायदा मुदव्वन कर दिया गया। तदवीन हदीस से मुराद हदीस मुबारक को जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना, ये भी एक क्वेश्चन है कि तदवीन हदीस से क्या मुराद है। तो तदवीन हदीस से मुराद ये जवाब आएगा। तदवीन हदीस की तफसील दर्ज झैल है। अब तफसील क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की जमा और तदवीन का आगाज़ दौरे रिसालत में ही हो गया था। अच्छा, आहद का मतलब ज़माना होता है, दौर होता है, ठीक है। हदीस की जमा और तदवीन में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती और रज़ामंदी शामिल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस बात को पसंद फरमाते थे कि आपकी बात को सुना जाए, ज़हन नशीन किया जाए और महफूज कर लिया जाए। इसी वजह से आप ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे ताकि सामने वाला अच्छी तरह समझ ले और याद कर ले। बाद औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपनी बात दोहराते ताकि मुखातब के जहन में बैठ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की हदीस की हिफाजत करने वालों के अल्फाज में दुआ भी देते थे कि अल्लाह ताला इस इंसान को खुश व खुरम रखे जिसने मेरी बात सुनी, याद की और उसे आगे लोगों तक पहुँचाया। सहाबा किराम नबी पाक अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को हिफ़्ज़, तहरीर और रवायत करने का बाकायदा एहतमाम फरमाते। दौर रिसालत में सहाबा किराम के पास हदीस मुबारक महफूज करने के 3 बड़े ज़राए थे। जी, हदीस मुबारक के महफूज करने के 3 बड़े ज़राए कौन से हैं? ये एक सवाल बन गया, जिनमें सहाबा किराम का हदीस मुबारक को हिफ़्ज़ करना नंबर 1, नंबर 2 लिख लेना, नंबर 3 इसके मुताबिक अमल करना, ये इसका जवाब है।
रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की हौसला अफजाई फरमाई कि वो आपके फ़रामीन को याद रखने के साथ साथ तहरीरी सूरत में महफूज करें। चनांचे आपकी ज़िंदगी में ही हदीस नबविया को किताबी शक्ल में महफूज करने का सिलसिला शुरू हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अन्हुम की बड़ी तादाद ने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया। अहद रिसालत में हदीस मुबारक की किताबत और तहरीर की मुतअद्दिद शहादतें दर्ज झैल हैं। दौर रिसाले में जो दावतनामे और खतूत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र, शाम और ईरान के फरमा और रवाओं को लिखे, यानी बादशाहों को, इन खतूत में बाज़ तहरीरी शक्ल में आज भी मुख्तलिफ मकामात पर महफूज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर, ये उमर नहीं पढ़ना, जिस उमर के आगे वाव आ जाए वो अमर बन जाता है, अमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु ताला को यमन का वाली बनाकर भेजा तो इन्हें सदका और विरासत के मुतल्लिक़ अहकामात लिखवा कर दिए। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ इलाक़ों के ज़कात वसूल करने के जिन लोगों को रवाना फरमाया उनकी रहनुमाई के लिए ज़कात के तफसीली अहकाम लिखवा दिए। अहकाम बाकायदा तहरीरी शक्ल में सहाबाए किराम के पास मौजूद थे। सहाबाए किराम के पास हदीस नबविया के ज़ाती नुस्खे मौजूद थे। सहीफ़ा सादिका दौर रिसालत ही का मजमूआ हदीस था जो हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला का मुरत्तब करदा था, यानी तरतीब दिया हुआ। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के पास भी हदीस मुबारक की तहरीरी नुस्खे मौजूद थे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम के बाद ताबीन के दौर में हदीस मुबारक की जमा तदवीन ने एक मुनज़्ज़म तहरीक शक्ल इख्तियार की। इसके बाद चलते चलते यहाँ पर एक सवाल आता है कि सरकारी सतह पर जमा और तदवीन का सिलसिला हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में शुरू हुआ। ये क्वेश्चन है कि सरकारी सतह पर हदीस का जमा और तदवीन का सिलसिला किन के दौर में शुरू हुआ, तो जवाब आएगा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। जमा और तदवीन हदीस को तहरीक के को औज कमाल तक, ठीक है, तहरीक जो चलाई थी उसका मकाम कब कमाल को पहुँचाने का एजाज़ ये इमाम मालिक और सियासता के मुअल्लिफीन के सर है। मुवत्ता इमाम मालिक, सही बुखारी से मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा इसी दौर की यादगार हैं। अच्छा जी, ये जो मजमुआ लिखा है ना, ये 6 किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ठीक है, जामे तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, ये जो लिखी हैं 6 किताबें, इनको सियासता कहा जाता है। ये सियासता हैं जी, ये 6 किताबें सियासता हैं। सियासता का मतलब 6 सही किताबें। ये हदीस मुबारक के मुस्तनद यानी सनद याफ्ता मजमूए हैं। ये जी हमारा चैप्टर था। उसके बाद ये चंद एक लाइनें जो रह गई हमारी वो हैं कि हदीस नबवी की जमा तदवीन के ज़राए में हिफ़्ज़ और किताबत के बाद तीसरा ज़रिया सुन्नत नबविया का अमली तौर पर जारी रहना, जिसका हुक्म कुरान मजीद में मौजूद है। अच्छा जी, फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिसका तुम्हें अल्लाह रसूल हुक्म दे वो ले लो, जिससे मना करो रुक जाओ। ठीक है, इससे अमल वाज़े होता है कि अमल करके हमने हदीस को ज़िंदा रखना है। अब आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज। नबी के अमल को कहा जाता है हदीस से फ़ेली, अमल करके दिखाया ना, फ़ेल अमल को कहते हैं। हदीस को जमा करना, किताबी शक्ल देना कहलाता है तदवीन हदीस। नबी करीम ने हज़रत अमर बिन हज़म को वाली बनाकर भेजा यमन का। सियासता में शामिल है 6 किताबें। हज़रत अमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी सतह पर इंतज़ाम फरमाया हदीस की जमा तदवीन का। मुख्तसर जवाब, हदीस के माना व मफ़हूम बयान करें। सादा सा हदीस का माना मफ़हूम है, ये है जी। पहले छोटी सी लाइन, नबी करीम से गुफ्तगू और अमल को हदीस कहा जाता है। तदवीन हदीस से क्या मुराद है, ये हम मैंने आपको बताया। ये एक लाइन है जी इसकी, ये एक इसका जवाब है लाइन का, ये आपने याद रखना है। दौरे नबवी में हफ़ाज़ हदीस के 2 ज़राए, लो हफ़ाज़ हदीस के मैंने 3 ज़राए बताए, हमने 2 लिख देने हैं। क्या थे हफ़ाज़ हदीस के ज़राए, तो ये हैं जी 3 बड़े ज़राए थे। हिफ़्ज़ करना, लिख लेना और इसके मुताबिक अमल करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है। सहीफ़ा सादका से मुराद आपको पता है क्या है जी, अभी मैंने आपको बताया। सहीफ़ा सादका दौर सारी का मजमुआ हदीस है जो हज़रत अमर बिन आस का मुरत्तब करता था। ये इसका जवाब है, यानी आपने तरतीब दिया था। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, सियासता में से 2 किताबों के नाम। जामे तिरमिज़ी लिख दें, बुखारी लिख दें, मुस्लिम लिख दें, जो मैंने अभी बताई है। जमा और तदवीन हदीस पर नोट लिखना है जी। ये तफसीली जवाब है, ये हम कैसे करेंगे ये देखें। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसका जवाब जो है ना यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तदवीन हदीस यहाँ से शुरू करेंगे आप, यहाँ से इसका जवाब यहाँ से लेकर आपने मुकम्मल यहाँ तक लिखना है, मजमूए हैं तक। ये इसका पूरा तफसीली जवाब है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।